नहीं लगाना मुझे। अरे अरे बाल छोड़ दो, बाल छोड़ दो, बाल छोड़ दो, बाल छोड़ दो, छोड़ो 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 आप जी लो। क्या बेटा? और बस किसी को बुला। किसी को बुला। आ जाओ आप यहाँ, आ यहाँ। जोर से बहुत मेरे से एक अंग उठाते नहीं बन रहा, बिल्कुल भी नहीं बन रहा। मेरे हाथ पे ठंडे हो रहे हैं। नहीं बोल रही मैं। ला ठीक है बोल रहा ठंडे। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। कैसे होगा? अच्छा नहीं लग रहा। गोली खा ले, हम बोल रहे हैं। सब तो मेरे लिए ऑलरेडी परेशान है और किसको क्या अपना दर्द बता के परेशान करूं। और देखिए इतनी बड़ी दुर्घटना से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जब मैं उस मंजर को याद करती हूँ ना तो मैं अंदर से हिल जाती हूँ। मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है सोच सोच के। मैंने तो अभी आपको आधी ही बातें बताई, पूरी बातें ही नहीं बताई, क्योंकि मैं वो चीज़ बताना सोचती भी हूँ तो मैं डर जाती हूँ सच में। वक्त आएगा ज़रूर बताऊंगी। यहाँ पे मैं मुंह धुल के आई हूँ। अच्छा आप लोग बोल रहे थे आरती आप प्रॉपर बेड रेस्ट ही करो, आप उठ क्यों रहे हो? एक्चुअली देखिए वैसे तो डॉक्टर ने कहा है जो भी कुछ हो आपको बेड में लेटे लेटे ही करना है, पर वो चीज़ मुझे सही नहीं लगती है। सही नहीं लगी कि बैठे बैठे देखिए लैट्रिन बाथरूम कौन करेगा मेरा साफ। देखिए साफ तो सब करने के लिए हो जाएंगे, पर मेरे को सही नहीं लगा तो मैं थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके उठ जाती हूँ। हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। और पता है दर्द ऐसा होता है करंट लगता है जैसे जोर का झटका लगा हो मेरे इसमें। और देखिए मैं इस तरीके से लेटने की कोशिश कर रही थी पर नहीं बनता है, तो ऐसे करके ऐसे लेटती हूँ। जो पीछे का है वो बिल्कुल झटका लगता है। तो अभी ये ना बस मैं मुंह धुल के आई हूँ और उसके बाद फिर मैं देखो आराम से मैंने पलटा। तो यहाँ पे मेरी मम्मी मेरी मुझे पानी ला के दी है। पहले मैंने कहा मुझे गर्म पानी दे देना, वैसे तो सिकाई भी हो रही है। और देव यहाँ पे मेरे बाजू में सो रहा है। तो अभी 6:30 पौने 7 का समय ही है। तो अभी मेरी मम्मी आज को चली जाएंगी, फिर मेरी भाभी आएंगी, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई एक जन चाहिए ही चाहिए। और क्योंकि मेरी हालत को डॉक्टर ने खासकर बोला है कि इनके पास एक जन किसी को होना ही होना है। दूसरे दिन दोपहर का समय है और मम्मी यहाँ पे शिव को सुला रही है। ये देखो सबसे ज़्यादा शिव का है। देव को तो ठीक है जैसे तैसे हम समझा रहे हैं तो समझ जाता है,
और मैं आप लोग को बता दूँ, इस तरीके से मुझे आज तीसरा दिन है मैं लेटी हूँ। इधर से अगर इधर करती हूँ तो चीखें निकल जाती है कि न मानो तो आप इनसे पूछो। पलटत नहीं बनता, करमट लेते नहीं अभी बनता, कपड़े उठते बैठते नहीं बनता। कपड़े कपड़े चेंज तो बड़े मुश्किल से मैंने करी। कल मम्मी और वो दोनों मुझे ले गए थे ना, हाँ। दोनों मुझे ले गए थे। इतनी जोर से दर्द उठा, बहुत भयंकर। दवाई खा रही हूँ, मूव लगा रही हूँ, ट्यूब लगा रही हूँ, सब कुछ। सो मम्मी ने मसाज करी, कोई भी आराम नहीं है। और इतनी सी रीढ़ की हड्डी वो इतनी दुख रही, इतनी दुख रही। वैसे तो पूरा बैक दुख रहा है, पर रीढ़ की हड्डी आपको पता है पूरा वजन हमारा कमर में रहता है। सो मेरा अभी पट्टा लगा ही हुआ है। तो अभी मम्मी ने कपड़े चेंज कर दी और हाथ पैर ऐसे ही पोंछ दिए ठंडे पानी से और तेल में लगा दिया। तो अभी ये चली जाएंगी और शायद भाभी आएंगी तो वो रहेंगी, क्योंकि मुझसे उठते बैठते नहीं बन रहा। और देखूंगी झाड़ू पोछा बर्तन वाली अगर लगवा पाई तो लगवा लूँगी, है ना। तो अभी बिल्कुल भी उठते बैठते नहीं बन रहा। ये कंडीशन है, मतलब कि अगर मैं टॉयलेट मेरे को जाना है ना तो मैं 10 बार सोच रही हूँ, क्योंकि जैसे ही खड़ी हो रही हूँ इतना असहनीय दर्द है। इतने दर्द झेल चुकी हूँ ना जब से लेके आज तक, अब आगे और दर्द झेलने की हिम्मत नहीं है। आप लोगों से बातें कर रही हूँ ताकि मेरा मन बहले थोड़ा सा। और जब मुझे उठती हूँ ना, बस ऐसे भगवान को भजती हूँ कि भगवान मेरा दर्द कम करो, मेरा दर्द कम करो। तो चलो अभी थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद मिलती हूँ। मेरी हालत आप खुद देख सकते हैं, 2-3 दिन में ये हालत हो गई। आज अभी कौन सा दिन है? शनिवार। बस मैंने चाय वगैरह पी है और पानी पिया यहीं पे लेटे लेटे। और अभी आज जी कह रहे थे आरती डॉक्टर दूसरा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो फिर दवाई चेंज कर लेते। और यहाँ पे देखो ये मेरी भाभी आ गई थी, मम्मी चले गई, ये आ गई थी, ये सबको खिला रही हैं। और फिर 5 बजे आई है, अभी 6 बज रहा है। तो मतलब कि मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, और है ना, कोई ना कोई मेरे पास रहा है, क्योंकि मेरी कंडीशन सच में ये नहीं है। और अभी तो मैं टॉयलेट ऐसा थी कि मैं जाके कर ले रही थी, पर नहीं है अभी मेरी हिम्मत। इन लोगों को पता है कितनी ज़ोर से मैं चीख रही हूँ। सो मैंने यहीं पर फिर जैसा भी हो मैंने टॉयलेट वगैरह भी यही थी, और खाना पीना भी मम्मी बना के चली गई थी। और अभी ये रहेंगी मेरे पास, सासू माँ भी बीच बीच में आती रहेंगी मेरे पास। तो यही है, क्योंकि मुझे ऐसे 15 से 20 दिन अभी ऐसे ही रेस्ट करना है, मतलब 15-20 दिन भी नहीं, 10 दिन मिनिमम फिर भी। तो अभी ये पता करवाने गए हैं, किसी से करने गए, मुझे आइडिया नहीं है कि दवाइयाँ चेंज करके दूसरी दवाइयाँ करने का। क्योंकि इसमें दर्द बिल्कुल भी कम नहीं है और आराम भी नहीं है। और चौथा या 5वां दिन हो रहा है मेरा, इसलिए। और शिव को देखो क्या मज़े से खेल रहे हैं, क्योंकि एक जन शिव को चाहिए है। शिव को तो मम्मी कहाँ है? कहाँ पे है मम्मी? कहाँ है मम्मी? मम्मी खुद को लग गई। शिबू ने बता दिया है, और देव देखो वहाँ पे सो रहा है। चलिए ऐसे ही छोटा छोटा ये खाया, मम्मी के पास क्यों खा रहे हो? ये खाया। बहुत जोर से लगी थी वो। खा आप खाया, आप खाया, खा ये आप खाया। ये खा लो ना, देखो मैं खिला रही हूँ आप। मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी ना। पक्का? देखिए यहाँ पे शिव मेरी गोदी में है और इस काफ़ी टाइम से खिला रहे हैं। रह तो बिल्कुल नहीं रहा है पर खिला रहे हैं। देखिए इसको हिंदी रानी भी आ रही है, सो भी नहीं रहा अच्छे से। खेलो भैया, पानी दे दो ना। हाँ गिलास में दो, बोतल से दे दो, गिलास से दे दो, हैं गिलास से दे दो बार।
को पानी दे के आते हैं। क्या था ये भाई? क्लास में रही होगी पीछे। ये भगवान। और दूंगा नहीं। देखो देखो अब मम्मी को उल्टी आ जाती। ये बात कर लेंगे थोड़ी बहुत। अच्छा इसको लगा दो ऊपर, तुम उसमें कोई घुमाई बच जाएगी। हमारे हम लोग किसी नहीं जा सकती। सबकी जाएगी। आवाज कम जा रही ना हमारी बात करने। अच्छा इसलिए लगा देते। तो आज मैं थोड़ा सा उठ के बैठी हूँ और इसके पापा भी गए हुए हैं। सागर आज सुबह गए का है। हाँ सर। वो मेरी याददाश्त है। अभी आएंगे 8:30-9 बजे। तभी ये आ गई थी और अभी तो मुझसे ऐसा बैठा नहीं जा रहा है, ना ही मेरी सीधी कमर हो रही। इन लोग खूब चिल्ला रहे हैं कि तुम लोग सीधे कमर होके चलो वरना तिरछी कमर हो जाएगी। तो जैसे ही सीधी करने को कोशिश करती हूँ वैसे ही लेगने टाइप का लगता है। फिर भी मैं अपने आप में हिम्मत बहुत कर रही। ये लोग बार बार बोलते हैं कि लाओ हम पकड़ लें, हम पकड़ लें। तब भी मैं बोलती हूँ नहीं, मैं अकेले जाऊंगी, है ना। हाँ काय सिद्धू, बात करो मम्मा से। थोड़ा बहुत सहारा लेती हूँ जब तक मुझे ठीक लगता है, और नहीं लगता है तो फिर सहारा ले लेती हूँ, चली जाती हूँ। और लैट्रिन बाथरूम के लिए ठीक है, ये राड वाला पट्टा है। और इसे पापा वैसे नहीं जाने वाले थे, पर डॉक्टर ने कहा है कि मेरा जाने का था कि अभी मैं इनके साथ जाऊंगी सागर, पर मेरी हालात ही कुछ ऐसे हो गए और इनके साथ कोई नहीं गई, अकेले गए हुए हम। मुझे नहीं पता कैसा होगा कैसा नहीं होगा, इनकी रिपोर्ट कैसी आई है। तो सुबह निकल गए थे 6:30 बजे, 12 बजे पहुंचे वहां पर और टेस्ट वगैरह कराए। कब कराए क्या, अभी बस अभी 5 बजे फोन आया था तो बोल रहे थे आज दिन बैठिए 9 बजे पहुंचूंगा। मैंने कहा ठीक है। और अकेले आज मैं गई थी, मतलब कोई का सहारा नहीं लिया था। फिर भी हिम्मत कर रही हूँ, पर हिम्मत ऐसी नहीं है मेरी बिल्कुल भी। और एक अंग पे ही सो रही हूँ, इस अंग पे ही सो रही हूँ। सिर्फ तक को गोदी नहीं ले पा रही हूँ क्योंकि झटका पूरा, आपको पता है जो भी हमारा असर होता है वो सीधे कमर पे होता है और मेरी कमर पे ही है। ये देखो अभी गर्म पानी से सिकाई करूंगी। तो ये सिब है, लाओ उसको खिला लूं थोड़ा सा। हमारा शुभ खला हो गया। अरे मेरा भैया हो जा, अब पकड़े रहना, हाँ नहीं तो नहीं गिर जाएगा। मला भैया को गोदी ने लिया ले 5-6 दिन खिलो बनी। पकड़े रहना, पकड़े रहना। बस मम्मा जल्दी ठीक हो जाएगी आप लोगों की, है आप सबकी मम्मा ठीक हो जाएंगी, मत फिक्र करना। बोलो बागेश्वर धाम भगवान की जय, शंकर बाबा की जय। पिता का पिता, लो भगवान जी जल्दी ठीक कर दो मम्मी की कमर। और मैं आप लोग को ये भी चीज बता दूं कि जब इनका फोन आया, जब इन्होंने यहाँ से हमारे डॉक्टर को फोन करके बताया तो हमारे डॉक्टर ने तो फिर साफ साफ मना कर दिया। बोले तुमने इलाज कराया इसलिए और ये चलेगा कि वहां की दवाइयां तुरंत बंद करो, इसकी किडनियां में असर होंगी। एक्चुअली मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि नहीं बताया मुझे याद नहीं है।
तो उनको हमने दिया। तो हमने ऐसे ही सर को, सर ने पहले ही बोला था कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटी हो बड़ी हो, हमें बताना, कहीं और इलाज नहीं कराना, क्योंकि कोई भी गोली असर हम पे ज्यादा करेगी, ऑलरेडी जो बड़ा ऑपरेशन हो गया। तो फिर उनको सर को फोटो दी तो सर ने अभी मना कर दिया है। 4 गोली है, अब वो मैं नहीं खाऊंगी, वैसे तो 5 दिन की गोली दी थी उन्होंने। कोई पाउडर कोई दवाई दी है जो 1 हफ्ते में पाउडर पीना और दवाई देना, अब वो आएंगे वो बताएंगे। पर अभी जो भी दवाइयां थी वो बंद कर दी है। अब मैं ज्यादा देर तक बैठ के बातें नहीं करूंगी, क्या है लेटे लेटे ना ये अंग जुन्न हो गया है, ये यहाँ पे लगी थी वो सुन्न हो गया, जैसे कि अगर वहां पे कुछ ऐसे पकड़ भी रहा है ना तो कोई असर नहीं है, जबकि मुझे ना इंजेक्शन लगा है ना ही कुछ हुआ है, फिर भी जैसे कोई तेल की मसाज करता है किसी और की तो कोई भी असर नहीं होता है। इधर पे पीठ पे मल देना जरा, एकदम से कड़सी गई और बैठे बैठे ऊपर को गर्दन के पास। हाँ धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे 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 चल जाती ना नस टाइप की, यही तो है। तब ज्यादा बात नहीं करूंगी, मैं लेट जाती हूँ और देखती हूँ कब मिलती हूँ आप लोगों, क्योंकि इसमें इस हाथ में बल नहीं है ना, इस हाथ में बस है। ठीक है चलो बस, लेट जा रही ना। हाँ ये वो गिर जाएगा, बंद कर देना, मोबाइल रख के रहने देना वहीं। उसके बाद मम्मी मेरी चली गई थी, फिर भाभी आ गई थी और यहाँ पे शिव लेटा हुआ है और भाभी बना रही थी खाना। ये तो चले ही गए थे, अब शिव को भी कोई एक जन चलना होता, तो सासू माँ भी मेरी चली गई थी। और क्योंकि बीच बीच में कोई ना कोई आ ही रहा था, मैंने आप लोग को बताया था, तो फिर मैंने कहा चलो शिव को यहाँ पे लेटा दो तो मैं देख लूँगी। और ये देखो ये रोने लगा, उसको लग रहा है मम्मी मुझे गोदी क्यों नहीं ले रही है। वो चीज़ों को तो समझ रहा होगा, पर क्या करें, मेरी भी मजबूरी है ना। और क्या बोल सकती हूँ, बोलने की भी स्थिति में नहीं हूँ। मुझे सोच के भी डर लगता है, कहना चाहिए ना, अंदर ही अंदर में घुट घुट के जी रही हूँ कि भगवान मैं कब उठूँगी। देखिए मैं गलत नहीं सोचती हूँ, पर मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आते हैं ना कि नहीं। और जब हमारी कुछ ऐसी स्थितियाँ रहती हैं ना तो हम वो चीज़ सोचने लगते हैं। दिमाग तो है, दिमाग हमारा कितनी जगह जाता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से रुक रुक के बात कर रही हूँ। ऐसे मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि आरती इतनी, मतलब उसको इतनी चोट आई है, उसकी स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है, फिर भी ब्लॉगिंग करना। देखिए एक पैशन होता है ब्लॉगिंग करना, तो मैंने आप लोग को बताया ये मेरा पैशन नहीं है, मेरी मजबूरियाँ हैं कुछ, जो कि यूट्यूब से ही हमारा चलता है, आपको अच्छे से पता है। तो अभी मुझे ये भी लग रहा है कि मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, पर जैसे भी थोड़ा भी समय मिल रहा है, जैसे भी मुझसे अपना वीडियो बन रहा है, मैं आप लोगों से डाल रही हूँ। बस आप लोगों से यही कहूँगी, हो सके तो हमारा सपोर्ट करिएगा। तो यहाँ पे देव बाहर खेल रहा था और शिव अंदर था। तो जैसे हस्बैंड ना इंदौर जाते हैं तो उनको 2 दिन समय लगता है, पर जब वो सागर गए हुए हैं तो वो रात को आ जाएंगे 8 या 9 बजे। और मैं बता दूं कि दवाइयाँ भी मैं खा रही हूँ ना, पेन किलर, उससे भी कोई आराम नहीं है, क्योंकि अब ठीक है जो वो वैसी वाली चोटें रहती है ना उसमें तो दर्द कम हो ही जाता है, पर जब हमारी कोई गिरने वाली रहती है, किसी की टक्कर वाली या मूंदी चोट होती है, उससे नहीं होता। तो मैंने भाभी से कहा चल इसका फूड बना के दे दो, मतलब सेरेलैक्स खोल के दे दो, तो मैं लेटे लेटे पिला दूँगी। मैं कोशिश खूब कर रही थी कि उठ के बैठ के पिलाऊँ, पर नहीं बन रहा था, तो फिर मैंने इसको लेटे लेटे ही पिला दिया था, मतलब खिला दिया था। इसको भी भूख लग रही है और फीड कराते मुझसे बन नहीं रहा है, करा पाती हूँ तो थोड़ी देर ही करा पाती हूँ, इस वजह से फिर मैंने इसको लेटे लेटे खिला दिया था। और क्या बोलूँ, अभी तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ ना कुछ आगे के बारे में ना कुछ पीछे के बारे में। आज भी जाएंगे हम, आज देखो हम दूसरे डॉक्टर को दिखाने जाएंगे, हो सकता है क्योंकि एक ही के भरोसे में नहीं रहना है। और ये भी देखेंगे हम MRI करा लें, उससे क्या रहेगा, हम निश्फिक्र हो जाएंगे। और आज शायद ना मेरा घर में ही, या मुझसे जाते तो बन नहीं रहा है, तो घर में ना
वो पैथोलॉजी लैब वाले को मैंने बुलवाया है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार ही ना अपना टेस्ट करा लूँ, उससे ठीक रहेगा। क्योंकि जो हमारे सर थे वो कह रहे थे कि एक बार क्रिएटिनिन अपना चेक करा लेना, इस वजह से। तो चलिए अब हम मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही, और जितना हो सके हमारा सपोर्ट करिएगा। चलिए बाय बाय।